गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का टॉपिक चैप्टर 12 से करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, वो आपको पता ही है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पे काम आती है, एसी चलाने में, फ्रिज चलाने में, किसी भी मोटर को चलाने में, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसे चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, इट इज ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर ए वैरायटी ऑफ यूजेस इन होम, स्कूल, हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। तो ये बताइए सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है? हर जगह पे यूज़ की जाती है। हॉस्पिटल में, घर में, स्कूल में, ऑफिस में, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट। इन दो टर्म का क्या मतलब है? पहला पॉइंट तो ये है, स्विच को ऑन या ऑफ करके हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये इजीली कंट्रोल हो पा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वीनियंट, सुविधाजनक कैसे हो गई ये बताइए। अगर सपोज कीजिए किसी गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है और अगर हम वहां पे जनरेटर ले जाते हैं तो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, विंड मिल से कर सकते हैं, सोलर पैनल से कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वीनियंट टाइप से, मतलब सुविधाजनक टाइप से जनरेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट, व्हाट कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी हुई है, कैसे बनती है? तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने कई सारे पॉइंट्स पढ़ाए थे आपको। बेसिक मैं कुछ शॉर्ट में आपको टर्म्स बता रहा हूँ, बाकी तो वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है, तो वो पॉइंट देखिए। सबसे पहले तो एटम की बात करते हैं। ये बताओ एटम बना किससे होता है? एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते हैं। ये वाला पॉइंट आपको पता है। अगला पॉइंट आपको बताया था, ये बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में आपको बताया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज था नेगेटिव होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, मास कितना होता है इसका? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये वाला पॉइंट भी आपको बता रखा है। अच्छा ये बताओ, करंट फ्लो होने में क्या एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो इसका मतलब ये लगा सकते हो, चार्ज क्या होता है? चार्ज बना होता है इलेक्ट्रॉन से। तो n का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और करंट क्या होता है फिर? करंट के लिए फार्मूला बताया था आपको, Q/T। इसका मतलब है कितना चार्ज या कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड में फ्लो हो रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? करंट कहा जाता है। तो अब देखिए अगला पॉइंट, तो हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी हुई है। अगला पॉइंट, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या करंट कैसे फ्लो करता है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए थे, वो पॉइंट्स देखो। ये बताओ, पॉइंट है यहां पे देखिए, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करने का तरीका, अगर हमारे पास कोई वायर है, हमने ये कोई वायर ले लिया, इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब क्या बताया था? कोई भी सेल लगा दीजिए। ये जो बड़ी वाली लाइन है ये क्या बता रही है? ये सेल का पॉजिटिव, और ये छोटी वाली लाइन है ये क्या है? सेल का नेगेटिव। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो वो जाएंगे सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जबकि हम करंट की जो डायरेक्शन लेते हैं वो कहाँ से कहाँ लेते हैं? सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो करंट इस वायर के अंदर इस वाली डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। तो पॉइंट आता है कि करंट फ्लो क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, उसे पॉजिटिव दिखाई देता है तो उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। और करंट को हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट बोलते हैं, तो एक तरह से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, या कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज की वजह से लिया जाता है करंट को। ठीक है, फ्लो करना। व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब पॉइंट ये आता है कि पहला पॉइंट तो ये है कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये करंट डिपेंड करता है। हालांकि ये फैक्टर्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन शॉर्ट में अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को आपको समझना है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? सबसे पहले तो हमने कोई रेजिस्टेंस ले लिया, ये सिंबल जो है
ये रेजिस्टेंस का है। उस रेजिस्टेंस में अगर सपोज करो हमने एक की लगा दी, की लगा के अमीटर लगा दिया करंट को मेजर करने के लिए, करंट और सेल लगा दिया और इसे इस टाइप से कर दिया। अगर हम इस की को क्लोज करते हैं, की को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, तो इसमें करंट फ्लो करेगा और ये क्या कहलाता है, ये एक सर्किट कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए इस टाइप से कंडीशन होनी चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा सेटअप जिसमें करंट फ्लो कराया जा सकता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बताया था, व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट। तो पहले कंट्रोल का मतलब तो आप समझ गए, रेगुलेट का मतलब समझो। रेगुलेट क्या होता है, रेगुलेट कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिन्हें ये करंट फ्लो होने में फॉलो करेगा। तो वो कौन कौन से रूल रेगुलेशन है। इसके बाद करंट का फ्लो होना किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल आर होता है और रेजिस्टेंस को आप अभी फिलहाल ये समझ सकते हो करंट के फ्लो होने में अपोजिशन, ये रेजिस्टेंस कहलाता है। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, एरो आप का मतलब है इंक्रीज करना, अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट आगे आपको डिटेल में बताएंगे, फिलहाल आपको ये याद रखना है। रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है, करंट के फ्लो होने में अपोजिशन बढ़ाया और अपोजिशन बढ़ाने का मतलब क्या है, करंट कम फ्लो होगा। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चन। इस वाले चैप्टर में हम इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देंगे। वी शैल आल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब पॉइंट आता है ये हीटिंग इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है भाई। हीटिंग इफेक्ट, अगर नॉर्मली हम किसी वायर में करंट को फ्लो करते हैं तो करंट को फ्लो करने से वो हीट अप हो जाता है। कैसे, अगर मैंने एसी चलाया तो एसी के वायर को जो जिस पे रबड़ चढ़ी हो, आप टच करने का मतलब ये नहीं है कि कॉपर को टच करना है, कॉपर को टच नहीं करना, उस वायर को थोड़ा सा टच करके देखेंगे तो उसमें हमें फील हो जाएगा कि हाँ इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। आप सिंपल सा अगर टच भी नहीं करना चाहते हैं तो दूर से देख के भी बता सकते हो। कैसे, हीटर को देख लो, हीटर में क्या होता है, हीटर में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये क्या है, ये भी जूल हीटिंग इफेक्ट है एक तरह से, ठीक है। नॉर्मली वायर भी हीटअप हो जाते हैं, आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम में अगर एसी का ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो वहाँ पे एमसीबी बॉक्स के पास स्पार्क हो जाता है, हीट होके एमसीबी के अक्रॉस जो वायर हैं वो हीटअप हो जाते हैं और इतने हीटअप हो जाते हैं कि वो आग भी लग जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से होता है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ तक का क्लियर है। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आ जाता है, ये रहा, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और सर्किट का मतलब क्या होता है, तो इन पॉइंट को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या दिया है, वी आर फैमिलियर विद एयर करंट। अब पहला पॉइंट आता है एयर करंट एंड वाटर करंट। एक यहाँ पे देखिए अभी एयर है, एयर यहाँ पे फ्लो नहीं कर रही, तो एयर तो है लेकिन इसे एयर करंट नहीं बोला जाएगा। एयर करंट का मतलब है एयर का फ्लो करना, जब एयर फ्लो करती है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे एयर करंट बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा वाटर करंट, वाटर एक जगह पे खड़ा है उसमें वाटर करंट नहीं है, लेकिन वाटर एक डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू कर दे तो उसे क्या बोलेंगे, वो वाटर करंट है, मतलब वाटर का फ्लो होना जरूरी है वहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पे आता है, वी नो दैट फॉलोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर। रिवर के अंदर क्या होता है भाई, रिवर में पानी एक जगह थोड़ी ना खड़ा रहता है, रिवर फ्लो होती है, रिवर फ्लो होती है तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे वाटर करंट बोला जाएगा, ठीक है। रिवर फ्लो हो रही है तो इसका मतलब है उसमें वाटर करंट है। सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। अब पॉइंट आता है, अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है थ्रू ए मेटेलिक वायर। अब ये बताओ कंडक्टर क्या है, मेटल वायर से बना होता है, ठीक है, मेटल होना चाहिए। वायर है, वायर में भी मेटल होता है, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में या कंडक्टर में तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इन द कंडक्टर। चलो ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। इसके बाद इन ए टॉर्च, देखो कोई भी टॉर्च है, टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च में टॉर्च का सिंबल बना लो, चलो बल्ब लगा लो, ये लो ऐसे मैंने बना लिया। इन ए टॉर्च वी नो दैट द सेल और बैटरी व्हेन प्लेस इन ए प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। अब एक बात बताओ, पहला पॉइंट तो यहाँ पे आया है, हमने एक ये बल्ब ले लिया, ऐसे मान लो, इसमें हमने क्या किया, सेल का सिंबल ये होता है,
अगर 2 सेल लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बैटरी। तो ध्यान से देखो, सेल क्या है, ये है सेल। अगर मैंने ऐसे 2 सेल लगा दिए तो ये क्या बन गया, ये बैटरी बन गई। ठीक है, ये है सेल, ठीक है, और ये क्या है, ये है बैटरी। तो ये वाला डिफरेंस होता है बस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेल का ये वाला सिरा क्या होता है, पॉजिटिव, और ये वाला सिरा क्या होता है, नेगेटिव। तो इसे ऐसे बनाया जा सकता है, आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पॉइंट ये आता है, अगर सेल लगा के हम इसको क्लोज करते हैं तो इसमें क्या होगा, देखो सर्किट में करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, ये बल्ब जलना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या डाला गया है, इन ए टॉर्च वी नो दैट द सेल और बैटरी व्हेन प्लेस इन ए प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब क्या है भाई, प्रॉपर ऑर्डर का मतलब होता है अगर बैटरी को सही से नहीं लगाओगे, जैसे रिमोट है, रिमोट में सेल डालते हैं, अगर उन्हें सही से नहीं लगाएंगे तो रिमोट काम नहीं करेगा। ऐसे ही ये अगर ढंग से नहीं लगाएंगे, ढंग से लगाने का मतलब है प्रॉपर मैनर, अगर इसे ऐसे ना लगा के उल्टा लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, तो क्या होगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। देखो सेल को लगाने का तरीका क्या है, एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से अटैच होना चाहिए, तो ये प्रॉपर मैनर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, वी हैव आल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव लाइट व्हेन इट इज स्विच ऑन। अब स्विच ऑन का लॉजिक क्या है, तो यहाँ पर देखिए, आपको पता होना चाहिए कि टॉर्च कब लाइट देगी, जब स्विच ऑन होगा। ये बताओ, मैंने एक स्विच लिया, ये एक स्विच है, ये यहाँ पे क्या है, करंट को फ्लो नहीं होने देगा, करंट नहीं फ्लो करेगा, और ये कहलाएगा ऑफ पोजीशन। ये क्या कहलाएगा, ऑफ, स्विच ऑफ है यहाँ पर। अगर मैं इस स्विच को, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे टच कर दूँ, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे टच कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसे बोला जाएगा ऑन पोजीशन। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपने एक टॉर्च ली, ये टॉर्च का बल्ब हो गया, यहाँ से मैंने की लगाई, यहाँ पे सेल लगाया और इसे ऐसे कर दिया। अब बताओ ये करंट यहाँ से फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्विच क्या है, ओपन है। ऑफ को क्या कह सकते हो, ओपन, ठीक है, ऑन को क्या कह सकते हो, क्लोज। ठीक है, स्विच क्या है, क्लोज, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया, मतलब करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे की ओपन है, की ओपन है क्या मतलब गैप है यहाँ पे, तो करंट गैप में से थोड़ा ना फ्लो करेगा। तो यहाँ पे की ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में, तो क्या है, ये बल्ब ऑन नहीं होगा। लेकिन दूसरे केस में हमने क्या किया, हमने इस स्विच को अब क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये लो, अब क्लोज कर दिया तो क्या होगा, अब करंट फ्लो कर देगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है कि ये मेटेलिक कंडक्टर जब इस गैप को फिल कर देगा तो यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना बताना था। व्हाट डज ए स्विच डू, एक स्विच क्या करता है, अभी बताया आपको। स्विच क्या करता है, स्विच को, सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकता है। अब ये बताओ, इसको ओपन कर दिया, अरे फैन को ऑन करना है या ऑफ करना है तो एक स्विच से ही तो करते हैं, वही सेम लॉजिक है। इसे ओपन कर दिया तो क्या होगा, सर्किट ऑफ हो जाएगा, या फिर कह सकते हो कि ओपन हो गई। ठीक है, इसके अलावा इसे क्लोज कर दोगे तो स्विच क्लोज करने का मतलब क्या होता है कि करंट उसमें फ्लो होगा, और सर्किट में करंट फ्लो होगा, मतलब कोई भी डिवाइस ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब होता है। ए स्विच मेक ए कंडक्टिंग लिंक। कंडक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पॉइंट बताया गया है, ये क्या है, ये एक कंडक्टर है जो करंट को फ्लो करवाता है। जब इसे यहाँ पे टच करेंगे तो ये सर्किट को पूरा कर देगा, तो ये कंडक्टिंग लिंक है बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। ठीक है, ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे देखो, कंटिन्यूअस मतलब करंट फ्लो होना चाहिए, क्लोज पाथ मतलब सर्किट क्या होना चाहिए, सर्किट क्लोज होना चाहिए, मतलब करंट उसमें फ्लो होना चाहिए। स्विच क्या होना चाहिए, स्विच ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब बल्ब जल रहा है, उस केस में इसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट याद कर लेना, काफ़ी मेन है। ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर की ओपन है तो उसे नहीं माना जाएगा, जब की क्लोज है तभी उसे सर्किट बोलोगे। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन, अगर सर्किट कहीं भी ब्रोक हो रहा है, ब्रोक कैसे हो सकता है, यहाँ से डैमेज हो गया वायर, यहाँ से हो गया, या की को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, की को हमने ओपन कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये सर्किट डैमेज हो गया। ठीक है, या कह सकते हो सर्किट
पूरा नहीं हो पा रहा है तो इस बल्ब में करंट फ्लो नहीं करेगा और ये जलेगा नहीं। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब मैंने तुम्हें बताया था अभी क्या बताया था? टर्न ऑफ करने का मतलब क्या बताया था? ऐसे ओपन कर देना, ठीक है। द करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो बल्ब क्या है? बल्ब जलेगा नहीं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। कहाँ गया? एक मिनट, हाँ ये वाला पॉइंट था। एक्सप्रेस करंट, द करंट, हाँ ठीक है, द करंट फ्लो स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, ठीक है। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? तो आपको पहले से बता रखा है हमने। इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या बताया था, बताओ? इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करने का तरीका बताया था, इलेक्ट्रिक करंट को आई से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, बड़े आई से। तो यहाँ पे देखो, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। कितना चार्ज उस पर्टिकुलर टाइम में फ्लो कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया से। अब ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताइए, आपको क्यू के बारे में बताया था मैंने शुरुआत में। क्यू का मतलब क्या बताया था? क्यू का मतलब बताया था एन, मतलब एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसके बाद करंट के बारे में क्या बताया था? करंट के बारे में बताया था क्यू बाई टी, या तो ऐसे लिख लो या फिर क्या लिख सकते हो? एन ई बाई टी, या फिर इस टाइप से लिख सकते हो। तो आप इससे क्या कह सकते हो? चार्ज फ्लो पर सेकंड भी कह सकते हो, या पर यूनिट एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं पर यूनिट सेकंड में, वो भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, पर्टिकुलर द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, मतलब क्यू बाई टी। इन अदर वर्ड, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट का मतलब क्या होता है भाई? ये वाला टर्म आपने अभी पढ़ा नहीं है, डिफरेंशिएशन एक टर्म आता है, उसके टर्म में रेट का मतलब होता है डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं इसे, 12th क्लास तक आप पढ़ लोगे, ठीक है। रेट का मतलब होता है टाइम के रेस्पेक्ट कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जब रेट बोला जाता है तो समझ लो टाइम से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट द फ्लो ऑफ चार्ज। मेटेलिक वायर के अंदर क्या होता है? देखो ये एक वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वायर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो वायर में जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो क्या हो जाता है? करंट फ्लो होता है, ठीक है। इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज को फ्लो करता है। हाउएवर इलेक्ट्रॉन वर नॉट नॉन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। अब ये बताओ, जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की थ्योरी दी नहीं गई, करंट डिस्कवर हो चुका था, करंट फ्लो माना गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं माना गया था, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो यहाँ पे इस पॉइंट का देखो, हाउएवर इलेक्ट्रॉन वर नॉट नॉन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। जब इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना पहली बार ऑब्जर्व हुआ था तो उस केस में क्या था? इलेक्ट्रॉन के बारे में उस टाइम तक पता नहीं था, डिस्कवर नहीं हो पाया था। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो उस टाइम पे क्या कहा गया? उस टाइम पे ये कहा गया कि करंट जो फ्लो करता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से कर रहे हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वो डायरेक्शन क्या ली गई? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ली गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था? अभी मैंने बताया था, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है ए बी, मैंने यहाँ पे सेल लगाया, तो यहाँ पे ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है पॉजिटिव चार्ज कोई भी प्रोटॉन ले लो सपोज करो, ये बताओ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ये कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे। तो जैसा कि इसमें बताया गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब डिस्कवर हो गई थी उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था, तो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे फ्लो करेगा वो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन बताई गई। लेकिन आज के टाइम में हमें पता है करंट कहाँ पे फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करता है, जबकि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट शुरुआत में मानी गई थी, तो उसी को हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट मेन पॉइंट है, एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट फर्स्ट ऑब्जर्व, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या है? इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक हाउएवर, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वर नॉट नॉन, ये रहा, इलेक्ट्रॉन के बारे में उस टाइम पे नहीं पता था जब ये डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के बारे में लिया गया है।
So electric current was considered to be flow of positive charge and the direction of flow of positive charge was taken to be direction of electric current. ठीक है, ये हमें पता चल गया. इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है. नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आता है conventionally in an electric circuit the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electron which are negative charge. तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन के अपोजिट है. ये वाला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है. अब देखिए आगे अगला पॉइंट, ये बताओ ये वाला फार्मूला मैंने अभी भी आपको बताया था. ठीक है, करंट के लिए फार्मूला क्या बताया था थोड़ी देर पहले, अभी भी बताया था मैंने. क्यू क्या होता है, क्यू होता है एन. ठीक है, और करंट क्या लिया जाता है, एन. करंट होता है क्यू बाई टी. ये वाला पॉइंट आपको बताया था. तो यहाँ पे देखो इफ ए नेट चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस एन क्रॉस सेक्शन ए ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी देन द करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज, करंट का फार्मूला क्या हो गया क्यू बाई टी. इसके बाद द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है करंट की भाई, एक मिनट चार्ज की है, हाँ ठीक है. द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, पहले तो ये बताओ चार्ज की एसआई यूनिट, चार्ज चार्ज एसआई यूनिट, चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम, COULOMB, सिंबल कैपिटल C. ठीक है, सिंबल क्या है इसका कैपिटल C. ठीक है, कूलम बोलते हैं इसे. अच्छा ये बताओ ये जो करंट है, करंट की एसआई यूनिट क्या थी बताना. करंट की एसआई यूनिट, करंट का यहाँ पे लिख देते हैं चलो. करंट, एक मिनट, करंट की एसआई यूनिट थी एम्पियर. एम्पियर सिंबल क्या था इसका, सिंबल था कैपिटल A. यहाँ पे देखो आगे क्या दे रखे हैं. चार्ज की ऐसे यूनिट है कूलम विच इज इक्वलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक कूलम का मतलब क्या होता है, एक कूलम का मतलब ये होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है. अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब आप ऐसे समझो. चलो इसका एक्सप्लेन करते हैं. ये बताओ I इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्यू बाई टी. पूछा क्या है, चार्ज के लिए फार्मूला क्या बताया था, Q इक्वल टू एन. ये फार्मूला बताया था. इन्होंने क्या है n निकालना है. n क्या हो जाता है Q बाई ई. ये बताइए n किस में निकालना है हमें. चार्ज कितना दिया गया है, चार्ज दिया गया है 1 कूलम. द ऐसे यूनिट कूलम विच इज इक्वलेंट, देखो कूलम के बारे में बात हो रही है तो चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम. अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19. ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. अब इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. ठीक है, ये क्या है चार्ज किस में होता है कूलम में, तो कूलम से कूलम कैंसिल. ठीक है, अब क्या आएगा ये आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैलकुलेट करो तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 10⁻19 को ऊपर ले जाओ तो 10⁻19 ऊपर गया और ये हो गया 1.6, लिख सकते हैं ऐसे. ठीक है, ये डेसिमल प्लेस हटाओ. डेसिमल प्लेस हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, डेसिमल प्लेस को हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, 10 × 10⁻19 अपॉन इसे क्या लिख सकते हैं 16. हो गया, डेसिमल अलग हो गया. ये कितना हो गया, 2 से कैंसिल कर दो 5 और ये कितना हो गया 8. तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 का एक 10 यहाँ पे ले लो 50 इंटू इसे लिख सकते हैं 10⁻18. हमने क्या किया है इसमें से एक 0 इसके साथ लगा दिया है अपॉन 8. अभी और कैंसिल हो सकता है, 2 से कैंसिल कर दो 25 और ये कितना हो गया 4. अब एक कम करो, 25 को 4 से डिवाइड करो तो बताओ कितना आएगा. 6 से 24, 1 पॉइंट लगाया 0, 2 कितना हुआ 8, 0 कितना है 5. तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6.25 × 10⁻18. इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. तो यहाँ पे देखो कितना दे रखा है 6 × 10⁻18. तो ये इन्होंने जो डेसिमल प्लेस है वो छोड़ दिया है. ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है. तो ये सारी कैलकुलेशन कहाँ से आई है, चार्ज के एक फार्मूले से निकाली है. तो ये जो पॉइंट है ये काफ़ी मेन पॉइंट है, ये ध्यान रखना है. एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे काउंट करोगे, Q इक्वल टू एन होता है, N इक्वल टू Q बाई ई होता है. एक कूलम रखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखो, इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन.
इसने राउंड ऑफ कर दिया है तो 6 × 10⁻18 बोल दिया इसे, ठीक है। इसमें फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता देना एक बार, ठीक है। अगला पॉइंट आप देखो, नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट पे आ जाओ। ये भी हो गया। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन प्रोसेस द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बता रखे हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाई ए यूनिट कॉल्ड एम्पियर, करंट को किससे एक्सप्लेन करते हैं? एम्पियर से, ठीक है। नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मैरी एम्पियर, ये किसके नाम पे डाली गई है एम्पियर? ये साइंटिस्ट था आंद्रे मैरी एम्पियर, उसके नाम पे डाली गई है, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ याद करने की जरूरत है नहीं आपको। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूट बाई द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। अच्छा, ये बताओ करंट का फॉर्मूला अभी अभी क्या बताया था आपको? करंट का फॉर्मूला आपको बताया था I = Q/T, ये बताया था। ये बताओ, इसे मैंने ऐसा यूनिट लिखूं एम्पियर, चार्ज की क्या होती है? कूलम, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। अब पॉइंट ये आता है, इसकी स्टेटमेंट देनी है। तो 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो करता है किसी वायर में, तो करंट कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड देन करंट फ्लो इज 1 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 एम्पियर इज द कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड, ठीक है। ये स्टेटमेंट आ गई। इसका मतलब ये है 1 कूलम चार्ज किसी वायर में अगर 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर, ठीक है। देखो वही स्टेटमेंट दे रखी है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस इन मिली एम्पियर, ठीक है, और माइक्रो एम्पियर। अब ध्यान से सुनो, कई न्यूमेरिकल में हमें इसका कन्वर्जन फैक्टर यूज करना होता है। तो अगर 1 मिली एम्पियर है तो उसे लिखने का तरीका होता है 10⁻³ एम्पियर। अगर 1 माइक्रो एम्पियर है तो इसे लिखने का तरीका होता है 10⁻6 एम्पियर। ये कन्वर्जन फैक्टर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल में इसे यूज करके बताएंगे। तो ये वैल्यू है, ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद देखो, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। एमीटर क्या होता है? एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या दिखाता है? करंट को मेजर करता है। और कहाँ लगाते हैं उसे? सीरीज में। देखो ये एक सर्किट है, सर्किट में सीरीज में लगा रखा है। सीरीज का मतलब क्या होता है? अगर सपोज करो मैं इसे ए पॉइंट मानता हूँ और इसे बी पॉइंट मानता हूँ, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने का अगर एक पाथ है तो इसे क्या माना जाएगा? सीरीज में। अगर ए से बी पे पहुंचने के 2 पाथ होते तो उसे क्या बोला जाता? पैरेलल बोला जाता। तो ये एमीटर कैसे लगता है? सर्किट में सीरीज में लगता है। एमीटर मेजर्ड इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। एमीटर क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। अगर मुझे वोल्टेज मेजर करनी होती है, वोल्ट मीटर लगाना होता। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है? वोल्ट मीटर। कैसे लगाओगे? पैरेलल में। यहाँ पे लगा दो ऐसे, यहाँ पे भी लगा सकते हो, डिवाइस के अक्रॉस भी लगा सकते हो। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा हूँ एक बैटरी के अक्रॉस। ये सेल है, ये बैटरी है। देखो इसमें 2 सेल लगे हुए हैं, तो ये बैटरी है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं। तो ये कैसे लग रहा है? ये पैरेलल में लग रहा है। क्यों? ए से बी पे जाने के 2 पाथ हो गए, एक इधर से हो गया, एक उधर से हो गया, तो ये पैरेलल बोला जाएगा। अगला पॉइंट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। देखा, सीरीज का मतलब मैंने क्या बताया था? एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के अगर एक ही पाथ है तो उसे सीरीज बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखो, ये हो गया इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट थ्रू विच द, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया, ठीक है। सो द स्केमिक डायग्राम ऑफ ए टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंपेरिजिंग ए सेल। यहाँ पे एक सेल का मतलब सेल को मिला के बैटरी बनाई हुई है, यहाँ पे सेल बोला हुआ है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एमीटर एंड ए प्लग की, ठीक है। आगे, नोट दैट द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव terminal of the cell to the negative terminal of the cell. Note that the electric current कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट देखो, ये जो एरो बना रखा है, ये वाला इस सर्किट में जो एरो बना रखा है, देख लो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये पॉइंट बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। ओके, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब से होते हुए, एंड अमीटर से और बल्ब से होते हुए। अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डाला हुआ है, इसका आंसर दे देते हैं। एग्जाम्पल 12.1, इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखिए। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट कितना दिया हुआ है हमें? करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद ड्रॉ फ्रॉम ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। कितने मिनट के लिए टाइम है? टाइम है 10 मिनट। अच्छा ये बताओ, न्यूमेरिकल करने का पहला रूल क्या होता है? न्यूमेरिकल करने का पहला रूल है सारे
जितनी भी वैल्यू दे रखी है उनको ऐसे ही सिस्टम में रखिए। तो ये बताओ करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, ठीक है। टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है, लेकिन ये तो मिनट में है, तो 10 को सेकंड में बदलने के लिए 10 मिनट को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 600 सेकेंड। ओके, इसके बाद ये बताओ करंट का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, करंट का फार्मूला पढ़ा था I इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा था, ठीक है। I इक्वल टू अगर क्यू बाई टी पढ़ा हुआ है तो ये बताइए अब हमें क्या करना है, हमें चार्ज निकालना है। तो चार्ज कितना हो जाएगा वहाँ से, देखो क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू कितना हो गया, क्यू हो गया आई टी। आई की वैल्यू बताओ, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आई की वैल्यू हमने लिखी हुई है 0.5, तो ये 0.5। और टाइम की वैल्यू क्या है बताओ, टाइम की वैल्यू है 600। अब ये बताओ ये पॉइंट हटाना है तो एक जीरो तो पॉइंट हटाने में चली जाएगी, तो ये हो गया 5 × 60। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 कूलम। तो ये आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 300 कूलम आ रहा है। बताओ इतना समझ में आया या नहीं, हो गया क्लियर, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन्स। करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, तो अभी स्टेटमेंट से आपने क्या बताया था, I इक्वल टू क्यू बाई टी, जिसका मतलब क्या था एन ई बाई टी, जिसका मतलब क्या था अभी रेट ऑफ चेंज के टर्म में बताया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसे डी क्यू बाई डी टी भी लिखा जा सकता है। तो इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट दे दीजिए, द चार्ज फ्लो पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब ये हो गया। या फिर यहाँ से क्या कह सकते हो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हो। या फिर क्या कह सकते हो इस वाली थर्ड वाले फॉर्मूले से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इन तीनों में से कुछ भी कह दो वो सही है। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, ये बताओ सबसे पहले करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सिंबल क्या है इसका, कैपिटल ए, ये भी बताया था। अच्छा ये बताओ 1 एम्पियर, करंट की ऐसा यूनिट 1 एम्पियर, चार्ज की क्या होती है 1 कूलम, और टाइम की क्या होती है 1 सेकेंड। अब इसमें कहा गया है कि इसे एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पे देखो 1 एम्पियर, चार्ज की क्या थी 1 कूलम, और टाइम की क्या थी 1 सेकेंड। अब ठीक है, अच्छा अब ये बताइए 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो उस केस में करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। ये स्टेटमेंट हो गई, बस इतना ही डिफाइन करना था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये तो अभी भी निकाला था मैं, हमने 1 कूलम में कितना है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, किया था ना अभी, देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके दिखाया था, कितने आए थे, ये आया था 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आया था, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही पूछा गया है। इसके बाद आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट हो गया ये। अब आता है हाँ ये फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ए वायर, एक वायर के अंदर चार्ज कैसे फ्लो कर सकता है। पहला पॉइंट पहले तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसे, फिर उसके बाद इसे पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ ये कोई वायर है, अब वायर के अंदर ये बताओ ये खाली थोड़ी ना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, 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 ऐसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब एक बात बताओ, तुमने यहाँ पे पॉजिटिव लगाया हो, यहाँ पे नेगेटिव लगाया हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा थे वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, इस साइड में जाना शुरू हो जाएंगे, और ये पीछे वाले जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो हाउ डज ए मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेगा, ठीक है, कैसे करते हैं। यू वुड थिंक दैट ए लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वुड हैव ग्रेट डिफिकल्टी पासिंग थ्रू ए सॉलिड कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को सॉलिड कंडक्टर से पास होने में दिक्कत आएगी क्योंकि वहाँ पे क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, वो आप ऐसा सोचते हो, लेकिन ये सही नहीं है। देखो वायर अगर बीच में ब्रेक है या थोड़ा बहुत करंट गैस में से पास नहीं होता ना, किस में से होता है, वायर में से पास होता है, क्योंकि वायर क्या है सॉलिड है तो करंट को फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉलिड करंट, आप ये सोचते होंगे कि यहाँ पे इस टर्म का मीनिंग क्या है, इसमें क्या रखा है, आपने ये सोचा होगा कि सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन को मूव करने में डिफिकल्टी होती होगी, ठीक है। इनसाइड द सॉलिड द एटम आर पैक्ड टुगेदर विद वेरी लिटिल स्पेसिंग बिटवीन देम। सॉलिड क्या होता है, क्लोज पैक होता है, जिसका मतलब है उनके बीच में कम जगह होती है, जिसका मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन के निकलने में दिक्कत आएगी, ऐसा आप सोचते होंगे। ये एनसीईआरटी की बुक ये कहना चाहती है, ठीक है।
but it turned out that electrons are able to travel through a perfect solid crystal smoothly and easily, almost as they were in vacuum. They were in a vacuum. सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन इजीली पास कर पाते हैं और उन्हें वो ऐसे ही पास करते हैं जैसे लग रहा हो कि जैसे वहाँ पे जगह खाली हो, ठीक है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर हाउएवर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द चार्ज इन एम्प्टी स्पेस। जैसे एम्प्टी स्पेस में मूव कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये जो सॉलिड के अंदर मोशन होती है वो थोड़ा सा अलग होती है, ठीक है, डिफरेंट वे में होती है। व्हेन ए स्टेडी करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, स्टेडी करंट का मतलब है डीसी करंट, स्टेडी करंट का मतलब है, स्टेडी है यहाँ पे, जिसका मतलब है डीसी, डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। अच्छा, अब डीसी के बारे में बता रहे हैं तो थोड़ा सा पॉइंट और सुन लो। डीसी सप्लाई कौन देता है, सेल, बैटरी, जितने भी सेल या बैटरी हैं जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हम यूज़ करते हैं वहाँ पर हम डीसी बैटरी यूज़ कर रहे हैं या स्टेडी करंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और स्टेडी करंट का ग्राफ कैसा होता है, चलो ये भी सीख लो, काम आएगा आगे। स्टेडी करंट का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ पे टाइम होता है और यहाँ पे करंट लिख सकते हो या एम्पलीट्यूड लिख सकते हो करंट का, ठीक है, ये है एम्पलीट्यूड, तो इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए अब, ओके, व्हेन ए स्टेडी करंट फ्लो इन थ्रू ए कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन इन इट मूव विद ए सर्टेन एवरेज स्पीड। जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में मूव करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव करते हैं जिसे कहा जाता है ड्रिफ्ट स्पीड। वन कैन कैलकुलेट दिस ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ए टिपिकली कॉपर वायर कैरिंग ए स्मॉल करंट एंड इट इज फाउंड टू बी एक्चुअली वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 mm पर सेकेंड। देखो कॉपर वायर के अंदर ये स्पीड कैलकुलेट की जाती है जब करंट कम करंट फ्लो हो रहा है और उसकी जो स्पीड है वो है 1 mm पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड गिनोगे वो 1 mm चलेगा। अब ये बताइए जब करंट 1 सेकेंड में 1 mm चल रहा है तो ऐसे तो करंट को वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा, जबकि होता क्या है, मैं जैसे ही स्विच ऑन करता हूँ वहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है। तो ये पॉइंट आता है यहाँ पे, देखिए, हाउ इज देन दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप एज सून एज वी टर्न द स्विच ऑन। फिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। तो इसका आंसर मैंने क्या दिया था, उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो इसका मतलब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट कर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले से इकट्ठे थे वो वहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाएंगे और करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉन फिर आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे ऐसे, और इस टाइप से ये करंट फ्लो होता रहेगा। तो आप ये कह सकते हो वो जो वायर है वो यहाँ पे खाली थोड़ी ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले ही एग्जिस्ट है, जैसे ही पॉजिटिव यहाँ पे डेवलप होगा वो उस साइड में निकलना शुरू कर देंगे, फिर उनकी जगह को दूसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से करंट फ्लो हो जाता है इतनी मतलब तुरंत। It cannot be that a current start only when an electron from one terminal of the electric supply physically reach the other terminal through the bulb, because the physical drift of electron in the conducting wire is very slow process। तो ये देखो फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एकदम से यहाँ से जम करके वहाँ पहुँच जाए, ये कहना चाहता है। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ द करंट फ्लो विच टेक प्लेस विद ए स्पीड क्लोज टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये पूरा प्रोसेस कितनी स्पीड से होता है, लाइट की स्पीड से होता है। इज फैसिनेटिंग बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। मतलब 10th लेवल पे इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, ये जो कॉन्सेप्ट डाला गया है कि स्विच ऑन करते ही करंट एकदम से कैसे फ्लो कर जाता है, ये हायर क्लास में हम पढ़ेंगे। और उसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से एग्जिस्ट है, जैसे ही पॉजिटिव वहाँ पे डेवलप होगा वो उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। डू यू फील लाइक प्रोविंग दिस क्वेश्चन एट एन एडवांस लेवल, ठीक है, एडवांस लेवल पे आपको ये सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे सिर्फ आपको इतना करना है। चलिए